दुनिया न्यूज ने रॉ के गिरफ्तार अफसर को बेनकाब कर दिया। तस्वीर, पासपोर्ट और वीजा मंजर आम पर। कुलभूषण यादव ईरानी बंदरगाह चाबहार में तैनात था। नाकाबिले तरदीद शवाहिद, भारतीय हाई कमिश्नर की तलबी। मोदी सरकार कुलभूषण यादव को नेवी अफसर तस्लीम करने पर मजबूर। कौंसलर रसाई भी मांग ली। रॉ के अफसर की गिरफ्तारी, वजीर दाखिला का ईरान से मदद लेने का ऐलान। हुकूमत अवाम को एतमाद मिले, इमरान खान का मुतालबा। रॉ के अफसर की दाइश के लिए फंडिंग का भांडा फूट गया। कमांडर सदर्न कमांड कहते हैं लंदन और जेनेवा में बैठे बलोच कौम परस्त दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। ईरानी सदर का दौरा, मफाहमत की 6 याददाश्तों पर दस्तखत। हसन रूहानी कहते हैं सरहदें महफूज होने से ही तरक्की होगी। वजीर आजम का तवानाई समेत हर शोबे में ताउन बढ़ाने का आज़म। खेलने के लायक नहीं है, इनको छक्के चौके लगाने किसी लायक नहीं है। इनको मेहंदी लगवाई, लोग मेहंदी लगाने के लायक हैं। जिन लड़कों की टीम में खेलने की जगह नहीं बनती उनको कैप्टनशिप दी हुई है एक अरसे से। क्रिकेट दीवाने गुस्से में लाल पीले हो गए। बड़ी स्क्रीन पर गो आफरीदी गो के नारे लिखकर जज्बात का इजहार। फैसलाबाद में डॉक्टर की मुबैना गफलत से खातून और नौमालूद जाँ बहक। मुश्तइल अफराद का शेखुपुरा रोड पर एहतजाज, तोड़ फोड़। फौजी जवानों की अदम दस्तयाबी के बायस मरदमशुमारी फिर मुअख्खर। सैलाब की रोकथाम का 10 साला मंसूबा बनाने के लिए 6 रुकनी कमेटी कायम। और फजाइया के शाहीनों का फ्लाई पास्ट। रसालपुर की फजाएं रंगीन, 12 खातीन समेत 164 कैडेट पास आउट। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि दुनिया न्यूज ने वो काम कर दिखाया जो किसी ने नहीं किया। दुनिया न्यूज का एजाज है कि सबसे पहले रॉ का चेहरा बेनकाब कर दिया। एक ऐसा शख्स जो नाम का मुसलमान था, जिसके माथे पर मेहराब थी, लेकिन 100 पर्दों में भी ढूंढ निकाला गया। कुलभूषण, जिसको कहा जाता है हुसैन मुबारक पटेल, ईरानी वीजे पर पाकिस्तान आया। ये सारे सबूत प्रोग्राम दुनिया कामरान खान की स्पेशल ट्रांसमिशन में सामने लाए गए हैं। आपको बताएं कि ये नाकाबिले तरदीद सबूत हैं। सब पता चला लिया गया, कहां रहता है, बाप कौन है और किसका कमांडर था और किस रैंक का अफसर था। इस बारे में मजीद मालूमात जानिए इस रिपोर्ट में। रॉ के हाजिर सर्विस अफसर की गिरफ्तारी। दुनिया न्यूज सबसे पहले भारत का मकरू चेहरा सामने ले आया। प्रोग्राम दुनिया कामरान खान के साथ स्पेशल में रॉ के गिरफ्तार अफसर के चेहरे से पूरा नकाब उतार दिया। पहली बार दुनिया न्यूज में हम पेश कर रहे हैं कमांडर इंडियन नेवी रॉ के कमांडर कुलभूषण यादव की शक्ल, उसकी तस्वीर सबसे पहले दुनिया न्यूज की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। प्रोग्राम में इंकशाफ किया गया कि कुलभूषण यादव को 2013 में ईरानी बंदरगाह चाबहार पर तैनात किया गया। वो हुसैन मुबारक पटेल के नाम से ईरानी तिजारती वीजे पर पाकिस्तान आया। ये वीजा है इस्लामी जमहूरियत ईरान का, जो कि कुलभूषण यादव को जारी किया गया था। ईरान से वो रॉ का ये एक बड़ा नेटवर्क चला रहा था, जिसके दौरान वो बलोचिस्तान आता था और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का एक बड़ा नेटवर्क चलाता था। रॉ अफसर का भारतीय नेवी का शनाख्त नंबर 41558Z, जबकि भारतीय पासपोर्ट नंबर L963072 है। 41558Z इंडियन नेवी नंबर है और इसका पासपोर्ट नंबर हम एक बार फिर बताएं, भारतीय पासपोर्ट नंबर जो कि जाली नाम से जारी किया गया है L963072। दुनिया न्यूज पर तस्वीर में देखा जा सकता है कि रॉ अफसर के माथे पर मेहराब बनी हुई है। वो दिखावे के लिए नमाजें भी पढ़ता था। कुलभूषण की गिरफ्तारी से अब किसी शक व शुबे की गुंजाइश नहीं रही कि भारत न सिर्फ पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, बल्कि बलोचिस्तान और कराची की बदअमनी में भी उसकी बदनाम जमाना खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है।
और यूं शवाहिद का अंबार लगा। दुनिया न्यूज ने भारत को मजबूर कर दिया। मोदी सरकार ने कुलभूषण यादव को भारतीय नेवी का अफसर तस्लीम किया। भारत ने रॉ के गिरफ्तार अफसर तक अब कौंसलर रसाई मांग ली है, लेकिन दुनिया न्यूज की कोशिश, वो भी शवाहिद के सामने भारत मजबूर हो गया और बिलाखिर भारतीय नेवी का अफसर इस शख्स को तस्लीम कर लिया गया। ऐसे में आपको बताया कि पाकिस्तान का भारतीय कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके शदीद एहतजाज भी किया गया है। ऐसा नहीं वैसा है, पहले था अब नहीं है। हीलों और बहानों के साथ भारत ने आखिरकार कुलभूषण यादव को भारतीय बहरिया का एहलकार तस्लीम कर ही लिया। और ये भी उस वक्त हुआ जब दुनिया न्यूज ने रॉ के अफसर की तस्वीर, पासपोर्ट और वीजे की फुटेज नशर की और इस तरह भारत भी कुलभूषण को अपनाने पर मजबूर हो गया। भारतीय हुकूमत ने तस्लीम किया कि कुलभूषण यादव भारतीय बहरिया का एहलकार है, लेकिन वो कई साल पहले रिटायर हो चुका है। रॉ से ताल्लुक और जासूसी के लिए उसे पाकिस्तान भेजने से अब तक इनकारी है। भारतीय वजीर खारजा ने अपने गिरफ्तार नेवी अफसर तक कौंसलर रसाई मांग ली। इससे पहले पाकिस्तान ने भारतीय जासूस की गिरफ्तारी पर भारत से एहतजाज किया और भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबावाले को दफ्तर खारजा बुलाकर वजाहत तलब की गई। पाकिस्तान ने रॉ के अफसर की गिरफ्तारी के मामले पर ईरान से मदद मांगने का फैसला किया है। वजीर दाखिला का कहना है कि कोई मुल्क अमन और दोस्ती के लिए हमारी कोशिशों को कमजोरी न समझे। वजीर दाखिला की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बलूचिस्तान से रॉ के अफसर की गिरफ्तारी इंतहाई तशवीशनाक है। मामले की मुफस्सिल तफ्तीश के लिए ईरान से मदद मांगी जाएगी। उनका कहना है कि गिरफ्तारी से साबित हो गया कि बलूचिस्तान के हालात खराब करने में बैरूनी हाथ मुलव्विस है। दूसरी जानब कमांडर सदर्न कमांड लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रियाज का कहना है कि रॉ के अफसर की बलूचिस्तान से गिरफ्तारी ने साबित कर दिया कि भारत के अलहदगी पसंदों से ताल्लुकात हैं। बैरून मुल्क बैठे बलोच कौम परस्त रहनुमा दुश्मन के हाथों इस्तेमाल हो रहे हैं। आपने टीवी पे देखा होगा कि एक इंडियन इंटेलिजेंस का ऑफिसर बलूचिस्तान की सरजमीन जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का हिस्सा है, इसमें वो पकड़ा जाता है और उसके ताल्लुकात जो अपने आप को बलोच सब नेशनलिस्ट कहते हैं। ये बलोच सब नेशनलिस्ट नहीं है, ये जालिम लोग पाकिस्तान के नजरिए के खिलाफ हैं। बलूचिस्तान से रॉ के हाजिर सदर अफसर की गिरफ्तारी के मामले पर हुकूमती खामोशी ने तजियाकारों का तो पारा ही चढ़ा दिया। दुनिया न्यूज की खसूसी नशरियात में मोहित पीरजादा, ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह और इकराम सहगल ने भारत को कौंसलर रसाई देने की भी मुखालफत की है। वतन दुश्मन गिरफ्तार, सबूत भी सामने आ गए, लेकिन हुकूमती सतह पर खामोशी। दुनिया न्यूज की खसूसी नशरियात में एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर मोहित पीरजादा हुक्मरानों पर बरस पड़े। गवर्नमेंट अपने लिमिटेड इंटरेस्ट देख रही है, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के हिंदुस्तान के साथ, क्या बिजनेस इंटरेस्ट है जैसे लोग इल्जाम देते हैं। यहाँ रियासत का मसला है। अब वो मोमेंट है जहाँ दुनिया के सामने इसको एक्सपोज करना है और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट की टांगें काम गई है। मोहित पीरजादा ने कुलभूषण यादव तक कौंसलर रसाई को भी ज़हरे कातिल करार दिया। काउंसलर एक्सेस तो बिल्कुल ही नहीं देनी, ये तो जहरे कातिल है। आपको पहले उसे दुनिया के सामने, अमेरिका के, यूरोप के, पूरी दुनिया के मीडिया और वायर एजेंसीज के सामने उसको प्रेजेंट करना है ताकि खटाखट उसकी पिक्चर्स दुनिया के सामने जाएं, ताकि ये एक्सपोज हो कि भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का क्या खेल खेल रही है। दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने रॉ अफसर की गिरफ्तारी को पाकिस्तान के लिए सुनहरी मौका करार दिया। ये कोई सफारती आदमी नहीं है और ये इनका एक जो जितना उनके एजेंट हम पकड़ते रहे हैं, तभी मेरे ख्याल में उनके सामने कौंसलर रसाई जो है नहीं दी है और ना कोई जरूरत है। मेरे ख्याल में तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और हुकूमत को इससे फायदा उठाना चाहिए। सीनियर तजियाकार इकराम सहगल ने भी मामला आलमी सतह पर उठाने पर जोर दिया। सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बलूचिस्तान में रॉ के एजेंट की गिरफ्तारी पर इजहार तशवीश किया है। इमरान खान ने कहा है कि रॉ अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी में मुलविस है। इमरान खान ने मुतालबा किया है कि रॉ के मामले पर हुकूमत अवाम को एतमाद में ले। उन्होंने कहा कि रॉ के सीनियर अफसर का बलूचिस्तान से गिरफ्तार होना भारत के खतरनाक अज़ाइम को जाहिर करता है।
जबकि अरकान पार्लियामेंट ने बलूचिस्तान से रॉ के अफसर की गिरफ्तारी को अहम कामयाबी करार दिया है। कहते हैं अब जिम्मेदारी हुकूमत की है कि वो भारत को आलमी सतह पर बेनकाब करे। इस्लामाबाद से हारून सदीकी। बलूचिस्तान से रॉ के हाजिर सर्विस अफसर की गिरफ्तारी। अरकान पार्लियामेंट कहते हैं भारत रंगे हाथों पकड़ा गया। पाकिस्तान में भारत की जानिब से मुनज़्ज़म दहशतगर्दी को भरपूर सफारतकारी के जरिए आलमी सतह पर बेनकाब किया जाए। भारत की इन्वॉल्वमेंट है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी की जो इन्वॉल्वमेंट है पाकिस्तान में, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कैसे है, कहाँ से है, किसने भेजा, किस तरह से आया, ये सारी बात मालूम करें और फिर उसके बाद इसके ऊपर एहतजाज भी करना चाहिए। असला फ्राहम किया जा रहा है, फंड्स फ्राहम किए जा रहे हैं। जो उन्होंने कॉन्सुलेट खोले हैं हमारी सरहद के साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर 11 कॉन्सुलेट हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए। अरकान पार्लियामेंट का कहना था कि कल भूषण यादव की गिरफ्तारी और उसका एतराफ पाकिस्तान इंटेलिजेंस इदारों की तारीखी कामयाबी है। अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि भारतीय खुफिया एजेंसी की तश्कील से लेकर आज तक रॉ पाकिस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ कार्रवाइयों में मुलव्विस पाई गई है और पाकिस्तान को इस हवाले से अपनी आवाज़ सफारती सतह पर बुलंद करने की अशद ज़रूरत है। कैमरामैन राजा माजिद के हमरा हारून सिद्दीकी, दुनिया न्यूज़। वेलकम बैक। यहाँ पर आपको बताएं कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 6 मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए हैं। इलाकाई मसाइल के हल पर इत्तफाक हो गया है, ये कहना है पाकिस्तान के दौरे पर आए ईरानी सदर हसन रूहानी का। जबकि वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि पाक ईरान बॉर्डर पर 2 क्रॉसिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे। अहम मुलाकात हुई, उसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी हुए, जिसके बाद 6 मुआहिदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। ईरानी सदर हसन रूहानी इस्लामाबाद पहुंचे तो नूर खान एयरबेस पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने इस्तकबाल किया। 21 तोपों की सलामी और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सदर हसन रूहानी ने वजीर आजम से मुलाकात की, जिसके बाद तो पर दस्तखत किए गए। मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस में वजीर आजम नवाज शरीफ का कहना था कि पाक ईरान बॉर्डर पर 2 सरहदी क्रॉसिंग पॉइंट बनाने पर इत्तफाक हुआ है। We have decided to open 2 new border crossing points between Iran and Pakistan. These additional crossing points will greatly reduce the commutation time between our 2 countries and contribute towards economic integration of our region while promoting people-to-people contacts and tourism. सदर रूहानी ने कहा कि इलाकाई मसाइल के हल पर इत्तफाक किया है। दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका कोशिशें करना होंगी। बी तردید امنیت پاکستان امنیت ما هست و امنیت ما امنیت پاکستان و مخصوصاً برای امنیت مرزهای شرقی ایران و مرزهای غربی پاکستان باید بیش از گذشته تلاش کنیم. मुअज़्ज़िज़ मेहमान सदर मुमलिकत ममनून हुसैन से भी मुलाकात करेंगे। मुल्तान में दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से 3 रोजा किसान मेले का आगाज हो गया, जिसमें काश्तकारों की भरपूर शिरकत ने मेले की अफादियत मजीद बढ़ा दी है। देखते हैं इस बारे में नुमान खान बाबर की रिपोर्ट। कासिम स्टेडियम में ढोल की थाप पर ये भंगड़े शानदार किसान मेला के इनाकात की खुशी में है, जिसमें मुख्तलिफ मुल्की और बैनुल अक़वामी कंपनियों ने 97 स्टॉल सजाए, जिन पर ज़राई माहिरीन ने काश्तकारों को जदीद मशीनी काश्त और लाइफ स्टॉक को महफूज करने के लिए मुफ्त मुफीद मशवरे दिए। किसान के घर में आके मेला लगाया है दुनिया वालों ने, तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है दुनिया का। किसान मेला में 3 रोजा ज़राई कॉन्फ्रेंस का भी एहतमाम किया गया है। काश्तकारों की दिलचस्पी पर दुनिया मीडिया ग्रुप ने मुस्तकबिल में भी किसान मेला को जारी रखने का ऐलान कर दिया है। दुनिया मीडिया ग्रुप इंशाल्लाह किसानों के मसाइल को पूरी तरह उजागर करेगा, हमेशा करेगा, और इसको इंशाल्लाह
हर साल हम यहाँ पे करें। काश्तकार तंजीमों ने जनूबी पंजाब के तारीखी मेले को दुनिया मीडिया ग्रुप की बेहतरीन काविश करार दिया है। किसान मेला में काश्तकारों का जोशो जज्बा काबिले दीद है, जिससे फसलों की पैदावार मजीद बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। कैमरामैन जफर हुसैन और मोहम्मद रफीक के साथ नुमान खान बाबर, दुनिया न्यूज़,